Hello everyone. I think we should start. So let me. ये लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स मैच देखा था एंड वी लुकअप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्क्रीन विजिबल है क्या मेरी? Yes, sir. ओके ओके। सो इसमें वी लुकअप एंड इंडेक्स मैच में अगर किसी को कोई भी डाउट है वीलुकअप एंड इंडेक्स मैच में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्लियर है तो हम एक बार वीलुकअप का ही सिमिलर लाइक ये वर्टिकल फार्मूला है तो हम एच लुकअप एक बार डिस्कस करेंगे। देन हम आगे के दो तीन फार्मूला डिस्कस करेंगे आज। तो सिर्फ इंडेक्स मैच एंड वीलुकअप क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear है. ओके। सो एच लुकअप डिस्कस करते हैं गाइज।
आप लोगों ने जैसे देखा वी लुकअप में सिंपल सा देखा था कि हमने वर्टिकली अपने लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट में हमने डेटा रिकॉल किया था, रिजल्टेंट को पाया था। जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी कॉलम इंडेक्स नंबर वाइज, वो हम वर्टिकल ही ले आ रहे थे, लाइक कॉलम वाइज। एच लुकअप में हमें रो वाइज डेटा कैसे हम ले आते हैं, एच लुकअप का यूज कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे अगर वी लुकअप क्लियर है तो एच लुकअप कुछ भी नहीं है। सेम वैसा ही फॉर्मूला है, इसमें हॉरिजॉन्टली हम उसको देखते हैं। सो आपको क्लियर होगा, एक बार आप देखना। ये कुछ क्राइटेरिया लाइक रोल नंबर के अगेंस्ट में नेम क्या है, मार्क्स क्या है, ब्रांच कौन सी थी, एकेटीव रैंक कौन सी थी। ये कुछ एक रॉ डेटा है। इसके अगेंस्ट में हम चाहते हैं कि हम एक रोल नंबर लें और उसके अगेंस्ट में सारा डेटा उसके अगेंस्ट में हम एक फॉर्मूला से पाएं। सो एक बार हम एच लुकअप यूज करते हैं। अब देखें एच लुकअप जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, फिर से वही चीजें उठ के आ रही है जो वी लुकअप में भी हम करते थे, लुकअप वैल्यू। फिर हम उसी टेबल एरे की बात करेंगे, उस पूरे डेटाबेस, उस जो टेबल है हमारा, पूरी सिलेक्शन और क्राइटेरिया की बात करेंगे। सो एच लुकअप एग्जैक्टली सिमिलर है वी लुकअप से। डिफरेंस जो है यही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेटा का। अभी हम वी लुकअप में जो डेटा फेच कर रहे थे, या जो डेटा हम जिसके अगेंस्ट में लगा रहे थे कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट में वर्टिकली कॉलम वाइज डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, मार्क्स, ब्रांच एंड एकेटी रैंक, नेम जो भी है, ये वर्टिकली एग्जिस्ट कर रहा था। सो हम वी लुकअप यूज कर रहे थे। यहाँ क्या है, डेटा हमारा रो में एग्जिस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अगेंस्ट में हम डेटा वैसे चाहते हैं। यहाँ पे एच लुकअप यूज करेंगे। सो ये एक पर्टिकुलर कोई भी रोल नंबर मैंने रैंडम लिया है, इसके अगेंस्ट में हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं। एक बार आप देखना, लुकअप वैल्यू की बात कर रहा है, हम रोल नंबर के अगेंस्ट में डेटा को चाहते हैं। सो लुकअप वैल्यू हमारी हमारा रोल नंबर होगा। अब ये फिर टेबल एरे की बात कर रहा है। टेबल एरे देखिए, उस दिन भी मैंने बोला था डेटा हम कई टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये पूरे रो को हमने एक बार में सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैं इतना ही सिलेक्शन मैंने किया A2 to Q6। अदरवाइज मैं चाहूँ तो ये पूरी रो को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए, इसके बाद मुझे ये चाहिए कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट में नेम क्या है। ठीक है, अब देखें, जब वी लुकअप हम यूज कर रहे थे तो वहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर के रेफरेंस में जो डेटा हम चाहते हैं वो किस कॉलम में है। यहाँ पे हम रो वाइज बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम रहेगा। बट यहाँ पे देखिए, वो पूछ रहा है जो एक्सेल हमसे, वो रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। रो इंडेक्स नंबर ऐसा कि हमें ये विजिबल है, सो हमने सेलेक्ट किया रोल नंबर से, तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे आता है नेम। अभी हमारा हेडर है जो हम नेम चाहते हैं यहाँ पे, वो दूसरे रो में है। सो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2। जैसे ही हमने कॉमा किया, फिर से वही एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच की बात कर रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहा है। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो 0 इसके लिए यूज करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर रोल नंबर के अगेंस्ट में इसे नेम जो था ये राहुल लेके आया। सेम हमें ये यही हम इसके अगेंस्ट में मार्क्स चाहते हैं, ब्रांच चाहते हैं। तो कोई बताएगा क्या इसे हम ड्रैग कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं। नहीं सर, उसका वो चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। बिल्कुल सही। हमें अगर सेम हमें यूज भी करना है तो हम यहाँ से कॉपी करके एंड आप देखना एक बार, ये पेस्ट किया और यहाँ रेफरेंस हमने चेंज किया। मार्क्स के लिए हमें रो इंडेक्स नंबर 3 सेलेक्ट करना होगा। ये कर सकते हैं तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही ड्रैग करेंगे विदाउट रेंज को, लुकअप वैल्यू को फिक्स किए, सो वो पूरा ही जैसे जितना हम शिफ्ट करते हैं उतना वो चेंज होता है। उस वजह से वो एनए देगा, क्योंकि उसे लुकअप वैल्यू ही दूसरी मिलेगी रेंज में, इसलिए वो ऐसा एनए देगा। अगर मैं चाहूँ, मैं ड्रैग करना भी चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लुकअप वैल्यू को फिक्स की, एटलीस्ट इसके कॉलम को हमने फिक्स कर दिया है कि नहीं, इसी वैल्यू को आपको पिक करना है। ये मेरी लुकअप वैल्यू रेंज में जो है, ये
आप एक बार देखना, रेंज को भी हमने कंप्लीट फिक्स कर दिया कि ये रेंज ही हमारी रहनी, इससे बाहर डेटा है ही नहीं, और इतने ही डेटा से हमें जो भी हमारी रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी वो हमें चाहिए। रहा इसका चेंज क्या होगा, ये रो इंडेक्स नंबर हमें चेंज करना है। रो इंडेक्स नंबर आप देखना हम दो तीन तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तभी यही सेम आएगा। यहाँ हमने 3 किया रो इंडेक्स नंबर, तो ये हमारे मार्क्स आ गए। यहाँ पे इसी को पेस्ट किया, यहाँ पे 4 किया, सो ब्रांच आ जाएगी। और सेम को ये ये इसने हमें एकेटिव रैंक दे दी। यहाँ कोई भी हम रोल नंबर रैंडम चेंज करते चले जाएंगे, अब ध्यान से देखना, ये डिटेल चेंज होती चली जाएगी। अब हम कहते हैं कि हम ये भी नहीं करना चाहते, हम रो इंडेक्स नंबर भी बार बार मैनुअली चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम करें जिसमें कि रो इंडेक्स नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो। अब देखना दो तरीके हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका है मैच का है, जो हमने ऑलरेडी वी लुकअप और इंडेक्स मैच में डिस्कस किया है कि हम मैच को कैसे यूज करते हैं, मैच क्या करता है हमारे सिलेक्शन में। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना, कभी भी हमारा रो इंडेक्स नंबर जो है वो रोल नंबर के अगेंस्ट में नहीं होगा। लाइक रोल नंबर कभी भी इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन है, अगर ये रोल नंबर से कंप्लीटली लेके एकेटिव रैंक तक है, तो मैच का फॉर्मूला भी उसी अकॉर्डिंग लगेगा। आप एक बार देखना, यहाँ पे मैं मैच लगा रहा हूँ। मैच में हमने जो, ये फिर से वही लुकअप वैल्यू की बात कर रहा है। मैच हम किससे करना चाह रहे हैं, हमने नेम को किया है। आप एक बार ये देखना, उसके बाद जो हमने सिलेक्शन दिया है कि हमें ये नेम किस में ढूंढना है, वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि हमने नेम से ही सिलेक्शन कर लिया, 3 4 5 नंबर रो और 6 नंबर रो को ही सेलेक्ट कर लिया। हम रोल नंबर से ही सेलेक्ट करेंगे। भले ही वो मैच में कभी हमारे सिलेक्शन में नहीं होगा, बट उसका रीजन ये है कि हमारे डेटाबेस का जो सिलेक्शन है वो 2 to 6 है। इसलिए इसको देखिए, यहाँ से हमने कंप्लीटली सेलेक्ट कर लिया है। और अब आप देखें, यहाँ पे हमने मैच जो रो इंडेक्स नंबर के लिए मैच यूज कर लिया है। मैच एज एक बार यहाँ पे आप बाहर देख लेना, मैच क्या करेगा, वो कौन सा नंबर देगा। मैंने नेम को, यही सेम फार्मूला जो एच लुकअप के फार्मूला मैंने यूज किया है, वही यहाँ यूज कर रहा हूँ। आप देखना क्या दे रहा है। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एच लुकअप में आप जब भी एच लुकअप यूज करेंगे, जैसे हमने वी लुकअप यूज किया था, फॉर्मूला के साथ जाएंगे तो देखेंगे कि वो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है टेबल एरे, मतलब वो डेटाबेस जहाँ पे आपका कंप्लीट डेटा एग्जिस्ट करता है, और उसमें वो लुकअप वैल्यू भी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट में आप बाकी डेटा चाहते हो। रो इंडेक्स नंबर क्या है, किस नंबर पे वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है आपका, आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसको आप इस पर्टिकुलर सेल में चाहते हो एज अ रिजल्टेंट। उसके बाद एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच। सो रो इंडेक्स नंबर की जगह हमने मैच यूज किया। हम कहें हम मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक फॉर्मूले के साथ पूरी सीट में ड्रैग करें एंड रिक्वायर्ड डिटेल्स हमारी उस फॉर्मेट में हमें मिल जाए। आप यहाँ देख रहे हैं मैच हमने सेम उसके लिए यूज किया है। इसने यहाँ पे 2 दिया होगा जो कि हमारी रो इंडेक्स नंबर है। सेम फार्मूला को हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी 3 हो जाएगा, जो आप देखेंगे। इस वाले फॉर्मूले को ही मैं अभी, आप देखना एक बार। ये वाला फॉर्मूला भी हम इधर ड्रैग करके देख रहे हैं। आप देखिए ये ऑटोमेटिकली ये मैच का वहां पे जो उस एच लुकअप के फॉर्मूले में जो काम था, इसने वो प्लेस दी है इस सिलेक्शन में। अगर मैं एक गिव मी वन, आप इस सिलेक्शन में देख रहे होंगे एक्चुअली मैच करता क्या है, जो हमने इंडेक्स मैच में भी डिस्कस किया था। जो भी लुकअप वैल्यू होगी और जो आप सिलेक्शन दोगे, वो किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है वो देगा आपको। अभी हमने मैच के लिए इस लुकअप वैल्यू नेम को सेलेक्ट किया है, और हमारा जो सिलेक्शन है वो रो नंबर 2 से A2 से
क्लियर है क्या? इतना A2 से A6 तक हम इसको सेलेक्ट किए हैं, यहाँ तक वो नंबरिंग, अगर यही सिलेक्शन हमारा A1 से हो जाएगा तो रो नेम का जो प्लेस होगा वो 3 देगा। वो उसमें से काउंट कर रहा है कि अगर लुकअप वैल्यू आपकी ये है तो वो किस नंबर पे आती है वो दे रहा है। अभी हमें यहाँ पे इस एच लुकअप वैल्यू में रो इंडेक्स नंबर चाहिए, एच लुकअप के फार्मूला में वो हमने मैच के थ्रू लिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। वी लुकअप और एच लुकअप में यही डिफरेंस है। वी लुकअप में हम वर्टिकली डेटा को फेच कर रहे थे, एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टली डेटा को फेच करेंगे। और अ, इसमें ऐसा मतलब हम ऐसा करते हैं कि हॉरिजॉन्टली कितना भी बड़ा डेटा हो, अकॉर्डिंगली एच लुकअप हम एक जगह प्लेस करके रिक्वायर्ड डिटेल्स को फेच कर पाते हैं। इतना क्लियर है क्या? एच लुकअप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, बस इसमें इतना होता है कि वी लुकअप में हम वर्टिकली डेटा को फेच करते हैं। लाइक हमें जो चाहिए वो हमारा कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टली है। सो ये रोल नंबर है, इसके अगेंस्ट में डेटा हमारा रो वाइज हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट कर रहा है। सो बस इतना ही डिफरेंस है वी लुकअप और एच लुकअप का। यहाँ पे भी हमेशा डाउन होगा। हम्म। यहाँ पे मतलब मैं ये एक और चीज, जैसे ये लोकल वैल्यू मतलब जो रो इंडेक्स नंबर दिया है हमने, इसका एक और तरीका है कि अगर ये बहुत ब्रॉडर लेवल पे काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमें काम करेगा वो एक बार आप लोग देखना। अगर मैच नहीं समझ में आ रहा है तो एक यूज करते हैं हम कॉलम, एक फॉर्मूला है एक्सेल का, कि आप किस सेल में हो अगर वो आपको पता करना है, कॉलम किस कॉलम में हो, किसी भी सेल में जहां पे आप कॉलम पता करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कॉलम का फॉर्मूला लगाओगे। सॉरी, ये कॉलम हमने सेलेक्ट किया, कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं हम, कंप्लीट ऐसे ही इस फॉर्मूले को क्लोज कर रहे हैं। आप देखना क्या रिजल्ट है। ये डायरेक्टली कि A B C D ये कॉलम है, A B C D, इसके अगेंस्ट में ये 4 दे देगा। इसी को सेम मैं यहाँ प्लेस करूंगा, ये 5 दे देगा, 6 दे रहा है। सेम वैसे ही रो में भी होता है, हम किस रो में हैं, हम डायरेक्टली जानना चाहते हैं कि किस रो में है, हम डायरेक्टली इसको रो को सेलेक्ट करके क्लोज करेंगे, कोई रेफरेंस कोई सिलेक्शन नहीं, डायरेक्टली आप एंटर करेंगे। ये रो नंबर 18 है जो कि ये दिख रहा है आपको 18। सो इसका मैं क्या यहाँ पे यूज करना चाह रहा था, ये 4 5 यहाँ हमें दिख रहा है कि हमें रो इंडेक्स नंबर 2 3 4 5 देना है, कॉलम जो है ये 4 है। तो इसका मैं यूज अगर मैच नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखना यहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ इसका। अब मैच यहाँ लगा रहे हैं तो एक ब्रॉडर लेवल पे मैच ही यूज होता है। अगर आपको कुछ ये समझ में आया तो आप एक बार इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, ये क्लोज किया मैंने, और मुझे लग रहा है कि यहाँ 4 है, मुझे 2 चाहिए, तो मैं डायरेक्टली -2 कर सकता हूँ। देखना तब भी आंसर हमारा वही आ रहा है। ये फॉर्मूला हम फिर से पिक करके पूरा पेस्ट कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करते थे एक बार, ये सबको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, हम एक बार इसको लिस्ट करके चेंज करके देख सकते हैं। ये अब ड्रॉप डाउन का क्या है कि जिस भी अगर रो में डेटा है तो हम रो में रो वाइज सिलेक्शन होगा हमारा। वैसे हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेलेक्ट करते थे वी लुकअप में, और उसको एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा वैलिडेशन में बनाते थे। अभी हमारा ये रोल नंबर रो में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमारा बन चुका है। अब ये फॉर्मूला हमने कॉलम वाला यूज किया है, और मैच भी करते तब भी डेटा सेम था, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं और डेटा ये चेंज हो रहा है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या एच लुकअप में? यस सर। तभी ठीक नहीं सर थी अभी कपिल, तो तो रिकॉर्डिंग देख सकते थे, इतना कुछ इशू नहीं था। नॉर्मली हम कर नहीं रहे सर, अभी हैं। मैं देख रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ समझ लेता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग से कर लूंगा। हाँ, डाउट हो तो कभी भी पूछ पूछ लेना। इंडेक्स मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, इनमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो।
एक दो फॉर्मूला ठीक है। और है हमारे, बड़े छोटे से हैं, बिल्कुल समझ में आने वाले हैं। एक बार इनको डिस्कस हम्म। करते हैं, इनमें कोई क्वेरी होगी आप कभी भी आप पूछ लेना। एक ठीक है समिफ का सर। फॉर्मूला है। देखते हैं, जैसा कि इफ से ही समझ में आ रहा है, एक्चुअली एक्सेल कुछ चीजों को प्री डिफाइन पहले से ही क्लियर होता है कि कोई फॉर्मूला है, लाइक मैं एक छोटा सा इफ का वो दे रहा हूँ आपको एग्जांपल, आप समझना कि ये करता क्या है। हम पाइथन में पढ़ते हैं, कहीं कहीं पे कंडीशंस लगाते हैं, सेम वही एक्सेल भी यूज करता है। आप देखना कि, सॉरी, यहाँ पे इफ यूज किया मैंने। ये लॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब आप चाहते क्या हो, आपकी कंडीशंस क्या है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो D15 है, अगर ये ग्रेटर देन है E15 से, सो हमें क्या दे दो तुम। हमने कह दिया कि अगर ये है तो ये ट्रू दे दो, अदरवाइज ये हमें, अब देखना एक बार इसका क्या है। मतलब मैं जो समीफ पढ़ाने जा रहा था, बताने जा रहा था आपको, उसमें इफ का क्या रोल है, कंडीशन का है। तो सम जो हम करने जा रहे हैं उससे समीप से क्या समझ में आ रहा है कि सम करो हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। अगर केवल सम करना होता तो उसे हम सम इफ नहीं बोलते, हम डायरेक्टली हमने एक सम का फॉर्मूला लगाया, और ये जो पूरी सिलेक्शन है, जितना हमें सम करना है, इसको हमने एक बार में सेलेक्ट किया और एंटर किया, ये पूरा सम हमें मिल गया। सम इफ नहीं है, केवल सम है। सम कैसे कैसे काम करता है, आप दो तरफ से समझना। डायरेक्टली सम हमने सेलेक्ट किया, हम एक एक नंबर को बारी बारी से भी दे सकते हैं। हमने D19 भी सेलेक्ट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट करते चले जा रहे हैं, और जहां पे हमें लगे कि बस हमें इतने की रिक्वायरमेंट है, हमने एंटर किया। ये पर्टिकुलरली 4 नंबर्स के अलग अलग सिलेक्शन हमने किए थे, इसका इसने ऐड दे दिया। आप एक्सेल में नीचे भी देख सकते हैं, किसी भी नंबर्स को आप सेलेक्ट करेंगे, उनके काउंट, एवरेज और सम को एक्सेल देता है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या 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 एंट्री हमें चाहिए होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दे रहा है, ये नॉर्मल सम है, हमने नंबर सेलेक्ट किए, या हम एक पर्टिकुलर रेंज को पूरे कॉलम की D2 से D19 को हमने सम में डाल दिया, इसने यहाँ पे ये डेटा दे दिया। लेकिन जैसे ही हम सम इफ की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि सम करना है बट एक कंडीशन के साथ करना है। जैसे ये इफ का एक नॉर्मल सा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, ये दे रहा है कि 21,000 अगर 42,500 से ज्यादा है तो उसे ट्रू दे दो, अदरवाइज फॉल्स दे दो। वो उसने कंडीशन को चेक किया, वो कह रहा है नहीं ये सही नहीं है, इसलिए उस पहले ही। अब आप देखो कि अगर ये कंडीशन सही होती तो वो दूसरे को चेक करता ही नहीं, मतलब फॉल्स पे जाता ही नहीं, डायरेक्टली आपको ट्रू दे देता। इफ का ये रोल है एक्सेल में। वैसे ही सम इफ का क्या है, आप एक बार देखो। यहाँ पे कुछ कोई एक कंपनी है, उसके अपने एम्प्लॉय कोड हैं, कुछ डेजिग्नेशन है जो सिमिलर सी हैं, अलग अलग सैलरी रेंज है। हम ये जानना चाहते हैं, ये बहुत ही, हमने केवल 18 रोज के डेटा लिए हैं, बहुत ही सिंपल सा डेटा लिया है। हो सकता है ये पूरी एक्सेल में बहुत बड़ी एंट्रीज हो, लाखों में एंट्रीज हो, एनालिस्ट कितने सारे हैं, कितने इंटर्न हैं। हमें बस इतना जानना है, किसी ने बोला कि हम एनालिस्ट को कितनी सैलरी देते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रोसेस प्रोजेक्ट में। हमारी क्या है, हम समिफ के साथ इसको, एक कंडीशन है केवल कि सैलरी का हमारे पास डेटाबेस है एक कॉलम में, हमारे पास रेफरेंस क्या है, उनकी डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है जो हमारा रेफरेंस है, जिसके अगेंस्ट में हम सैलरी को सम करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टोटल सैलरी कितना देते हैं। इसलिए जब भी सम इफ होगा, काउंट इफ होगा, जहां पे इफ होगा केवल एक कंडीशन लगेगी, ये हमें याद रखने की जरूरत है। वैसे भी एक्सेल जैसे ही आप फॉर्मूला यूज करोगे, वो पॉप आउट करके आपको देगा। जैसे ही वो इफ्स हो जाएगा, मल्टीपल कंडीशंस की बात करेगा। अभी हम सम इफ देखते हैं। देखिए हमने सम इफ सेलेक्ट किया, वो कह रहा है कि रेंज, मतलब जो तुम क्राइटेरिया देना चाहते हो, पहले उसकी रेंज दो मुझे। ये देखिए हमारा जो क्राइटेरिया है, ये डेजिग्नेशन है, और वो एग्जिस्ट करता है हमारा इस पर्टिकुलर, इस डेजिग्नेशन। ये हमारा जो क्राइटेरिया है एनालिस्ट का, ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसे हम रेंज बोल रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया। वो बोल रहा है क्राइटेरिया दे दो, जिसकी तुम कंडीशन लगाना चाहते हो वो क्राइटेरिया दे दो। ये देखिए एनालिस्ट का हमने क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया। अब ये बोल रहा है कि सम रेंज, वो रेंज दे दो पूरी कंप्लीट जिसको तुम सम करना चाहते हो इस कंडीशन पे। हमने देखिए इस कंप्लीटली इसको सेलेक्ट किया।
ये देखिए यहाँ पे एनालिस्ट का ये हमने दिया, ये छोटा डेटा है, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसने डेटा हमने सही सिलेक्ट किया था, सही दिया है। देखिए 3 एनालिस्ट एग्जिस्ट कर रहे थे 18 एंट्रीज में, जिनकी 33,000 सैलरी थी, और इसने कंप्लीट उसको ऐड करके 99,000 दिया। सेम अभी क्या है, हम डायरेक्टली जैसा लास्ट भी अभी किसी ने बताया था कि हम इसको डायरेक्टली ड्रैग नहीं कर सकते क्योंकि हमने फिक्स नहीं करा है, और जैसे ही ड्रैग करेंगे ये सही एंट्रीज दे रहा है। कोई बताएगा इसमें? बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि कंप्लीट कॉलम को हमने एज ए सिलेक्शन दे दिया है। अगर जो क्राइटेरिया था हमारा, अगर जो सी सॉरी ये जो सी हम कंप्लीट कॉलम को हमने जो सेलेक्ट किया था, अगर हम सिलेक्शन C2 टू C19 देते तो बिल्कुल हमें ये फिक्स करना था। वैसे ही D2 टू C19 देते तो ये बिल्कुल फिक्स होता। अब देखिए इसे हम ड्रैग नहीं कर सकते। एक मिनट, ये डेटा इसलिए सेम हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि जो इंटर्न की स्टार्टिंग ही है C3 से, सो इसको ये फेच कर ले रहा है C3 टू C19। लेकिन ये देखिए जो सिलेक्शन है हमारा चेंज हो गया है ड्रैग करने पे, C3 टू C20 में हमारा कोई एंट्री ही नहीं है, बट हम इसको एक शिफ्ट किए हैं, ये ड्रैग किए हैं, इसलिए विदाउट फिक्सिंग, इसलिए ऐसा दे रहा है। तो जैसा सर ने कहा, इसे हम कंप्लीट फिक्स कर लेते हैं। सम इफ क्लियर है क्या? मतलब एक कंडीशंस के साथ सम रेंज को हम दे रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया है वो हमें देना है। I2 जो है ये हमारा क्राइटेरिया है जो कि चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे I3 है क्राइटेरिया, और ये कंप्लीट क्राइटेरिया हमारा इस C कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो टोटल सम करना है इसे सैलरी का, वो D में एग्जिस्ट कर रहा है। ये दिया हमने। इस पूरे डेटाबेस में जितनी एनालिस्ट को सैलरी दी जा रही है, 3 है, उनको 99,000, इंटर्न को 63,000, सीनियर एनालिस्ट को जो भी 1 2 3 जितने भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये एंट्री। सो ये जो कंप्लीट है, ये देखिए 1150, और यहाँ पे भी हम सेम हो रहा होगा। सम इफ क्लियर है क्या? यस सर। सो इतना हम प्रैक्टिस करें क्या, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर सम इफ्स, काउंटिफ एंड काउंटिफ्स एक बार डिस्कस करेंगे। सम इफ्स भी बिल्कुल सिमिलर है, मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे एक बार डिटेल में। इस बार एक बार इसको आप रिकॉर्डिंग के साथ गो थ्रू हो लें। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप प्रैक्टिस कर लें, आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम 3 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के साथ इसको डिस्कस करके एक्सेल को क्लोज करेंगे। आप एक बार ये हमें बता दो कि आप अभी आगे कंटिन्यू हमें एक्सेल ही करना है, या हम पावर बीआई टैब्ल्यू पे जाना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल है बहुत ब्रॉड। मतलब अगर इस स्पीड से चलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा हमें इसे क्लोज करने में, और हमें पावर बीआई भी डिस्कस करना है, टैब्ल्यू भी डिस्कस करना है विजुअलाइजेशन के लिए, जो भी डिमांड में है हमारे। सो आप लोग एक बार ये कंफर्म कर देना। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम 3 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला, और जो भी हम ये फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैक्सिमम यूज होते हैं हमारे एक्सेल में। आप देखो कि बहुत सारे फार्मूला जो हम कभी ना ही सुनते हैं ना ही उसको यूज करते हैं, बट ये हमारे रेगुलर यूज में आने वाले हैं, और इसी से हम मतलब कॉन्सेप्ट वो करके अलग अलग फॉर्मूला